सुनी होगी, गुड फूड इज गुड मूड। तो आज मैं उसी मूड में हूँ क्योंकि बहुत ही बोरिंग खाना खा चुकी हूँ यार इन पास कपल ऑफ डेज। बिग बॉस के घर में भी वही दाल चावल वही। तो आज सोचा क्यों ना थोड़ी पेट पूजा की जाए, इसीलिए मैं आई हूँ महाराजा भोग में। सो कम हैव सम नाइस फीस्ट विद मी। जैसे कि ऑलरेडी पलक ने आपको बता दिया है कि पलक बहुत ही अच्छे मूड में है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खाने को चाहिए। तो चलो आज हमारे भी बोलते हैं ना वो भाग्य हमारे धन्य हुए जो पलक के साथ हमें खाना खाने का मौका मिल रहा है। सो पहले तो जानते हैं पलक को आज किस तरह का पलक का मूड है और क्या कुछ खाने की उनकी ख्वाहिश है। सो पलक क्या कुछ खाना चाहेंगी? जैसे कि मैंने कहा आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ एंड जेन्युइनली भाग्य मेरा भी अच्छा है कि आज हम साथ में मील करेंगे। एंड हाँ, एक स्पेशल पर्सन है जो हम दोनों को ज्वाइन इन करने वाले हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ। वो आप लोगों को कुछ ही देर में पता चलेगा। बट मुझे ना अभी काफ़ी भूख लग रही है, तो क्यों ना हम थोड़ी अपनी पेट पूजा शुरू करें। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ढेर सारा खाना आने वाला है एंड मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखना चाहूँगी। बिकॉज मुझे ना ऐसे मेरी मम्मी कहती है कि मुझे नाटक नहीं है खाने में, मतलब मुझे सब चल जाता है, अच्छा स्वाद हो, अच्छा टेस्ट हो, क्योंकि मैं फूडी भी हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चखने वाली हूँ। तो आज मैं एक्चुअली दिस होल प्लेटर इज़ लाइक अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी। मुझे खुद नहीं पता कि इस प्लेट में क्या क्या आने वाला है, बट बहुत सारा खाना आने वाला है, ये पता है मुझे। सो गाइस आप भी एंड तक हमारे साथ ही रहना क्योंकि हमें बहुत सारे डिशेस मिलने वाले हैं। और ऑब्वियसली जब पलक इतने मूड में है तो देखना पड़ेगा भाई क्या कुछ मिलने वाला है। महाराजा भोग से हमें क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाली है, आज कितने अच्छे वेराइटीज़ वाले खाने मिलने वाले हैं। सो बिना देर करते हुए चलिए आ जाइए, आइए और शुरू करिए दिनेश जी। ये हमारी फ्रेंड है, इनको विश मांगू मैं कुछ कि बिग बॉस में मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए। अब चलिए। प्लीज़ भगवान जी पलक की ये जो ख्वाहिश है ये ज़रूर पूरी कर देना। बड़े ही प्यार से पलक ने विश मांगा है। वाह, मांगी है और जिस मैंने ही नहीं, मेरे फैंस भी मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं। तो लास्ट में पलक जानना चाहूँगी अभी हाल ही में आप ट्रिप पर भी गई थी लोनावाला। सो आपका ट्रिप कैसा था? वो जो जगह है वो मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है बिकॉज पेट फ्रेंडली है। डेला रिसॉर्ट्स एडवेंचर रिसॉर्ट 2 घंटे की दूरी पे है मुंबई में। तो कभी भी मैं ऐसे लो फील करती हूँ या मुझे रिजुविनेट करना पड़ता है एंड मैं कहीं भी कोई भी ट्रिप्स में अपने डॉग ओरियो के बिना नहीं जाती हूँ। सो डेला इज़ द गेट अवे वेयर यू कैन टेक योर डॉग्स, एनी काइंड ऑफ पेट्स दैट यू हैव। सो बहुत अमेजिंग था बिकॉज वेदर बहुत ब्यूटीफुल था। जैसा कि हमें भी पता ही है गाइस जो ओके पहले आ गया है पलक के लिए। पलक कितना एक्साइटेड आप ये शरबत पीने के लिए? वैसे तो मैं इतना ज़्यादा स्वीट, मेरा स्वीट टूथ उतना है नहीं। मैं रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं पीती हूँ, बट ये अभी मैं ट्राई करके आप लोग को बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा। चलो गाइस देखते हैं पलक को कैसा लगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, इवन वी आर एक्साइटेड टू नो पलक को कैसा लगा है। मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, इसका मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत रिफ्रेशिंग है ये। यू नो, टू स्टार्ट विथ योर मील, आई थिंक पेट को ठंडक पहले देना बहुत ज़रूरी है। यही इनका हैक होता होगा कि पहले पी लो। ओह, देयर इज़ अ हैंड वॉश। तो गाइज आपको वॉशरूम भी जाने की ज़रूरत नहीं है हाथ धोने के लिए। देयर इज़ अ रियली नाइस वार्म वाटर। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा, हमें शॉर्टकट यहाँ पे फुल लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप एक बार थाली के सामने बस गए हो तो बस ही जाओ, उठ के आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस शरबत बहुत ही अच्छा है, वाकई में बहुत अच्छा है। तो पलक जैसे कि खाने की स्टार्टिंग हो गई है तो पहले आप देख लो क्या है उसमें, क्या कोई आपकी पसंद वाली चीज़ है या नहीं? यहाँ तो मुझे सैलेड तो पहले दिख रहा है, सैलेड तो मुझे चाहिए ही चाहिए। नींबू में हर चीज़ में जब मुझे थोड़ा सा ऐसे कम ज़्यादा होता तो लेमन स्क्वीज़ मैं कर ही देती हूँ। तो आई हैव सैलेड, लेमन और ग्रीन चटनी, ये तो मेरी फेवरेट है, तो दैट आई विल ट्राई। बिना लेट करिए जल्दी जल्दी डाल दीजिए क्योंकि आप क्रेविंग देख सकते हैं पलक की, पलक को कितनी भूख लगी है। मीठी चटनी में मैं ट्राई कर लूँगी यार, सभी डाल ही दो, खा ही लेती हूँ अभी मैं। मैंने सुबह से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने सोचा 5-6 घंटे का थोड़ा गैप रखती हूँ, पेट में जगह बनाई जाए सब खाने के लिए, यू नो। ओह, ढोकला, नाइस। ये क्या है? ब्रेड? ओके, आपको चखाऊँ थोड़ा सा? हाँ? क्यों नहीं? हमारा भी आता ही होगा पलक, पहले आप स्टार्ट कर लो बिकॉज आप ज़्यादा भूखे हो। हाँ जी, डाल दीजिए। ये क्या है? मिर्ची, खसखस।
ओके मैं वैसे अचार की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ बट मेरी नानी एक गाजर का और मिर्ची का अचार बनाती हैं, 2 ही अचार नागपुर से आता है मेरे लिए ऐसे बर्निया भर के, तो वो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। आई एम श्योर आप बिग बॉस हाउस में जब थी आप वो अचार बहुत मिस की होंगी, बिकॉज एज यू सेड कि आपका मील पूरा नहीं होता बिना अचार के। अचार से ज़्यादा मैंने वहाँ कॉफ़ी मिस की है, उन लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया है कॉफ़ी के लिए, तो मैं जब भी घर से बाहर मैं पहले निकली एंड आई वाज लाइक थैंक यू। दही बड़ा है क्या ये? मीठी नाइस। तो मैं जैसे ही बाहर आई मैंने मम्मा को बोला मुझे आपके हाथ का खाना खाना है और मुझे पहले तो गरम गरम कॉफ़ी पिलाओ आप। मैं रात के 1 बजे घर पहुंची बट आई वाज लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट कॉफ़ी पीनी है मुझे, टाइम वाइम मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सो या वाह यार ये सिंधियों में ना पापड़ बड़ा फेमस होता है, ठीक है। ये आई थिंक फ्राइड जो होता है उसे ये कुछ क्या बोलते हैं इसको, चिप्स फ्राइम्स बोलते हैं शायद। वाह यार ये ट्रीटमेंट तो बहुत ही अच्छा है। चलो मैं थोड़ा ये चख के देखती हूँ कैसा है ये। हाउ वाज इट? इट्स वेरी क्रिस्पी, वेरी फ्रेश एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी टेस्ट है, वेरी नाइस। ये क्या है? चना मसाला, आलू की सब्जी। आई लव आलू, किसे आलू नहीं पसंद। पनीर तो मुझे 2 चम्मच चाहिए। गाइस प्लीज़ मेरे को मेरे ऐसे हेल्थ पे मत जाना देख के कि इसका साइज़ तो इतना है कैसे खाएगी ये इतना, मुझे बड़ी भूख है मैं तो खाने वाली हूँ। दाल तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है सोल फूड होता है, दाल के नेवर गो रॉन्ग। कभी मैं कुछ ज़्यादा ही बैक टू बैक बाहर का खाना खा लेती हूँ या जो भी ना, तो ऐसा एक दिन आता ही है हफ्ते में जब मैं मम्मा को बोलती हूँ मुझे आज बस दाल चावल और पापड़ दे दो। और पापड़ तो होना ही है यार, सिंधियों में पापड़ के बिना हमारा खाना चलता नहीं है, तो पापड़ भी मुझे यहाँ मिल गया है, प्याज भी मिल गया। एक राज बताती हूँ मैं, आई कैन नेवर होल्ड माई सेल्फ बैक टू हैव अनियंस। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि बाहर जा रहे हैं कैसे प्याज खाए, बट चाहे वो बटर चिकन हो बटर पनीर हो मुझे प्याज चाहिए ही चाहिए। दैट्स वन थिंग। ओके आई एम गोना ट्राई दिस दही वाला आइटम, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे क्या बोलते हैं? मेथी गोटा चाट। मेथी गोटा चाट हम अब ट्राई कर रहे हैं, ये मैंने पहली बार सुना है। चाट तो हम काफ़ी कुछ ट्राई करते हैं। ओके मेथी गोटा चाट मतलब एक कंटेस्टेंट जो चटपटा हो, है ना, बिकॉज इसमें थोड़ा मीठापन भी है, थोड़ा तीखापन भी है और थोड़ा खट्टापन भी है। वैसे तो तीखी पूरी तो आकांक्षा पूरी को मिला था, बट मैं देना तो उसे चाहूँगी वैसे, क्योंकि मेरे साथ वो मीठी भी थी काफ़ी। एज अ फ्रेंड हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। चटपटापन उनने टास्क में बिल्कुल दिखाया अपने ऑल आउट होकर। तीखापन थोड़ा रह गया आकांक्षा, बट कोई बात नहीं, ये मैं तुझे देती हूँ चल। और मैंने देखा कि जब आप यहाँ पे आपके थाली में जब डिश डाला जा रहा था मटर पनीर, तो आपने 2 स्पून मांगा, तो मैं ये जानना चाहूँगी आप मटर पनीर किसके रूप में देखते हो? मटर पनीर मैं किसके रूप में देखती हूँ? मटर और पनीर, पनीर तो हुआ सॉफ्ट, ठीक है, मटर हुआ थोड़ा सा हार्ड बट अंदर से नरम, तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं पूजा मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बाहर से काफ़ी टफ अपने आप को प्रेजेंट करती हैं एंड बट अंदर से कहीं ना कहीं वो थोड़ी नरम हैं। और मेरे स्पेशल गेस्ट यहाँ आ चुके हैं, तो मैं आपको अभी के अभी रिवील करूँगी कि मैं किसकी बात कर रही थी। आजा आजा, पीपल आर वेरी एक्साइटेड। गाइस देखिए आ गए हमारे स्पेशल। मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये है मेरी मम्मा। लगती किसी एंगल से नहीं है बट हाँ शी इज़ माई मदर। मुझे मम्मा के हाथ का बटर चिकन बहुत पसंद है, बटर भिंडी। गाइस ये ना जो डिश है ये वर्ल्ड फेमस है, मतलब ये सिर्फ मेरी मम्मा की रेसिपी है, वो कोई नहीं बना सकता। जैसे हम बटर पनीर बनाते हैं ना, वही मसाले में भिंडी, कौन सोच सकता है? शी इज़ प्रोवाइडेड। सो आंटी ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी पलक बिग बॉस हाउस में थी, कितना मिस किया था आपने पलक को? बिकॉज मैंने सुना है पलक के खाने के बड़े टेंट्रम्स है, मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो कितना मिस किया आपने पलक को? बहुत ज़्यादा मिस किया। हम लोग तो उसको मतलब देख रहे थे सामने से, बट वो हम लोगों को नहीं देख पा रही थी। हम लोग
मतलब उसको खाना नहीं मिलता था, मुझे इतना दुख होता था। मैं सोचती थी खाना नहीं यार मिलता था, काश इतना मेकअप की मतलब बुराई मत करो, खाना मिलता था खाना बट मतलब कम दूसरों के क्वांटिटी हाथ कम, का, हाँ। दूसरों के हाथ का, राइट। वो मतलब टेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा उसको बट है वो कि- बताओ ना आप क्या करते थे पलक जब आप बनाते थे? एक बहुत ही फनी चीज़ है जो मम्मा करती थी मेरा लाइव देखते हुए। आप बताओ। नहीं आप बताओगे? जब लाइव चलता था तो हम लोग जैसे डिनर के लिए बैठते थे या लंच के लिए बैठते थे, तो मुझे इतना दुख होता था इसको देख के, तो मैं सामने से बोलती थी पलक प्लीज़ सब्जी ले लो ना, क्या चाहिए आपको, चपाती दूँ? क्यूट मम्मा। ओह गॉड। पलक सबसे ज़्यादा क्या मिस किया तुम आप जब वहाँ घर में थे? घर में थी मैं तब सबसे ज़्यादा मैंने अपने डॉग ओरियो को मिस किया, क्योंकि वो मेरी सारे स्ट्रेस, ही इज़ लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। बाय द एंड ऑफ द डे जब मैं घर जाती हूँ उसका एक हग पूरे दिन का मेरा स्ट्रेस दूर कर देता है। सो डेफिनेटली माई डॉग ओरियो। सो पलक जैसे कि आपका जो रिश्ता रहा था अविनाश का, आई होप सो खाना खाते वक्त अगर मैं नाम ले लूँ तो वो आपको मिर्ची वाला फ्लेवर ना आ जाए। मिर्ची वाला फ्लेवर गए, बीती बातों को दोहरा के क्या ही मिर्ची लगेगी भाई। मिर्ची तब लगती है जब वो इंसान और वो रिश्ता आपको आज भी हैम्पर करता हो। आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ, ही इज़ मूव्ड ऑन इन हिज लाइफ फॉर गुड, वी ऑल हैव टेकन आवर ओन पाथ, सो इट्स ऑल राइट। सो पलक जब ये आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ ना तो काफ़ी ये बज़ में था, मतलब लोग बातें करते थे, मतलब आप दोनों की जोड़ी की भी काफ़ी तारीफ होती थी। बट ऐसा कब हुआ कि आपको पता चला कि रॉन्ग नंबर लग रहा है आपका कहीं? रॉन्ग नंबर तो नहीं था, 4 साल ऐसे ही नहीं बताया अगर रॉन्ग नंबर होता तो। डेफिनेटली बहुत तारीफ़ें होती थी, नच हमने साथ में किया था, पीपल वर लविंग अस टुगेदर एज अ कपल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दो लोग ना अपने अपने जोन में अपनी अपनी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल सही होते हैं, बट जब वही दो लोग जब साथ हो जाते हैं तो रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट आ जाती है। सो कहीं ना कहीं वही ड्रिफ्ट हमारे रिश्ते में भी आई एंड वी चोज टू टेक आवर ओन पाथ्स। सो मतलब कुछ कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न रहा होगा कि हाँ मतलब आपने सोचा कि हाँ अब हम लोगों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए, ऐसा कुछ? डेफिनेटली काफ़ी रीजंस थे मेरे, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल जिसके लिए काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं एक रिश्ते में जो कि फुलफिल नहीं हुई उनके एंड से ऑब्वियसली। एंड आई थॉट इट्स बेटर कि मैं अपनी करियर पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँ देन इन्वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन माई लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। आई थिंक अभी 1.5 साल से मैं सिंगल ही हूँ, मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज अभी हो गए हैं कि मुझे थोड़ा सा समय लगेगा शायद उस चीज़ से निकलने का। निकल तो मैं चुकी हूँ, बट ये अब मेरे को लगा ये मुझे 1.5 साल अपने आप को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को देने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीपल आई प्रायोरिटाइज रादर देन जस्ट इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इन टू माई पास्ट रिलेशनशिप्स। रुबीना के लिए भी उन्होंने कई चीज़ें आपको बोली थी। रुबीना के लिए मुझे पूछा गया था, बट आई सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग वॉट हैपन विथ ही एंड रुबीना, बिकॉज मुझे जो स्टोरी पता थी वो तो अलग ही थी। अब पता नहीं क्या है ट्रू स्टोरी क्या नहीं। मैं यहाँ अपनी बात ज़रूर कर सकती हूँ बिकॉज उस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ। अब मुझे किसी के भी बारे में बात करके कोई फॉल्स नरेटिव नहीं सेट करना है कि ये सच्चाई है कि गलत, तो मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेकर, तो आई वुड नॉट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट फैक्टर। बाकी व्हाट हैपेंड विद मी दैट आई कैन टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन थ्रू, यू नो, बट आई डोंट थिंक ऐसे कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैज़ एनीथिंग टू डू विथ व्हाट वाज आउट इन द न्यूज़ ऑनेस्टली। या क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि अविनाश ने आपको ऐसा बोला था रुबीना के रिगार्डिंग। सो मेरे को पूछा गया था कि डिड ही चीट ऑन हर, बट आई सेड नो दैट वाज नॉट द केस। वो मुझे स्टोरी वैसी पता भी नहीं है, फिर आई जस्ट सेड दैट उनका कंपैटिबिलिटी वाज नॉट टू द मार्क, दैट्स इट। या अगर मैं आपकी बात करूं पलक, आप जब किसी इंसान से मिलते हो तो सबसे पहले आप क्या क्वालिटीज़ देखते हो? बिकॉज क्वालिटीज़ बहुत मैटर करती है अकॉर्डिंग टू मी। Now that's a very good question because we are moving towards my future than just digging the past, honestly. Well, qualities definitely matter करती हैं that you know I would want someone who is vocally very strong because मैं खुद बहुत vocal हूँ चीज़ों को लेकर। I need someone with a very strong personality। अब मैं अगर personality की बात करूँ तो exactly being vocal is one of the things. If I talk about personality, that person needs to know how to respect a woman. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मेरे लिए हमेशा प्यार से बढ़कर रहा है। सो ये दो चीज़ें डेफिनेटली मुझे एक रिश्ते में चाहिए। एंड हाँ यार, थोड़ा ट्रैवलर एडवेंचरस होना चाहिए बिकॉज मैं भी थोड़ी वैसी हूँ। आई एम वेरी फन एंड चॉपी दैट वे, तो मुझे वो फुल ऑफ लाइफ फैक्टर चाहिए एक इंसान में।
सो आंटी मैं आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज मेरी भी मम्मा है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मतलब मेरी मम्मी का ऐसे रहता ना कि हाँ मेरा जवाई होगा ना तो वो ऐसा होगा, मेरा जवाई होगा ना ऐसा, तो आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि हाँ मेरा जवाई होगा तो ऐसा होगा? मेरा तो यही है कि मेरी बेटी को बहुत खुश रखे, क्योंकि वो बहुत डिज़र्व करती है। अच्छा हस्बैंड डिज़र्व करती है कि वो इतना फैमिली को सपोर्ट करती है, इतना केयर करती है फैमिली के लिए, उसको बहुत ज़्यादा है। तो मुझे मतलब ऐसा चाहिए जवाई जो इसकी बहुत केयर करे, इसको खुश रखे, ट्रैवल करवाए। तो दिनेश जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये कौन सी सब्जी है? ये राजस्थानी ग्वार फली है मैम। राजस्थान मतलब मुंबई में जिसे गवार बोलते हैं इन शॉर्ट। सो पलक ये गवार को देख के बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट की याद आ रही है आपको? बेबिका दुर्वे, फॉर श्योर, क्योंकि वो मुंह खोलती हैं तो सिर्फ बकवास ही करती हैं, तो बेबिका। तो जैसा कि आप देख लिए हैं जो गवार की सब्जी हमें यहाँ खाने मिली है उसका टैग मिल गया है बेबिका को, जो पलक ने दिया है, जिसे पलक ने खा भी लिया, आप देख सकते हो। कैसा लगा? है क्या स्वाद तो है। मैं शॉक हूँ कि अगर पलक घर में इस बार जाएगी तो बेबिका के साथ हाय। सो जैसे कि आपने देखा पलक ने गवार का टैग दिया है बेबिका को, और मटर पनीर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मटर पनीर का टैग ऑलरेडी पलक ने पूजा भट्ट को दिया था, क्योंकि वो क्या है, अंदर से नरम बाहर से सख्त, मटर भी सख्त है और पनीर सॉफ्ट है, तो कभी कभी वो एकदम सॉफ्टनेस से बात करती हैं, कभी कभी एकदम कठोर हो जाती हैं, तो मटर पनीर पूजा मैम को जाता है। ओके। सो दिनेश जी ये कौन सी सब्जी है? आलू पातल। आलू पातल मतलब तो पलक ये आलू पातल देख के कौन याद आ रहा है आपको? आलू किसको दूं यार, आलू तो मतलब मेरा तो फेवरेट है आलू, किसको आलू नहीं पसंद, आलू के पराठे, आलू ये आलू, तो चलो आलू अभिषेक को दे देते हैं, क्योंकि वो मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है। मेरे बाद अगर मैं ट्रॉफी नहीं ले पाई तो वो ले जाएगा, तो आलू अभिषेक के लिए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आलू का टैग मिल गया है अभिषेक को। ये मुझे ऐसे लग रहा है ये चने की सब्जी है, चना मसाला। सो पलक ट्राई कर रही है चना मसाला। हाउज इट? बहुत मसालेदार। तो ये चना मसाला मसालेदार कौन याद आया? मुझे लगता है कहानी में और बिग बॉस के घर में जो तड़का और मसाला ऐड कर रही है वो है मनीषा रानी, बिकॉज आई थिंक एंटरटेनमेंट का फुल पिटारा है उनके पास, जो मसाला जो शो में दे रही है वो वही है। नाइस, आई अग्रीड विथ यू, टोटली अग्रीड, बिकॉज हमने खुद देखा है मनीषा काफ़ी एक्टिव है भाई पूरी वो। ओके, राजस्थानी कढ़ी। एक मिनट, ये है राजस्थानी कढ़ी, थोड़ी खट्टी है, टेस्ट बड़ा अच्छा है, बट इसका मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं खट्टापन जिसने मेरे लाइफ में खटास ऐड की है वो है अविनाश सचदेव, तो ये जो खट्टी राजस्थानी दाल है खट्टी वाली वो मैं अविनाश को दूंगी। क्या कुछ नया करने वाले हो अभी आप? अभी काफ़ी कुछ पाइपलाइन में है अंबिका, मैं तो होप कर रही थी घर पे वापस जाने मिले, तो नथिंग लाइक इट, नहीं भी हुआ तो इट्स फाइन, जर्नी मिली, मंच मिला, भले कम टाइम के लिए, बट वो 12 में से एक तो थी, मैं लोग तरसते इस शो के लिए जाने के लिए, डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल, एटलीस्ट आई कुड बी द पार्ट ऑफ दिस शो दैट आई हैड ऑलवेज वांटेड। वेब सीरीज़ करना चाहूँगी, अभी पाइपलाइन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आज भी एक मीटिंग से ही होके आई, होपफुली अगर हो गया बाय गॉड्स ग्रेस देन व्हाई नॉट, you all will be getting to know about it, so stay tuned. थैंक यू सो मच पलक, सो स्वीट ऑफ यू। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही प्यार देते रहो। थैंक यू।